प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 1.1 में आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। जैसे फर्स्ट है इधर 1 2 3 और सेकंड है 2 3, थर्ड है M A T H, E I C S, फोर्थ है 1 3 5 7 9। अब आपको देखना है बाईं तरफ दाहिनी तरफ कौन किसके साथ, कौन किसको निरूपित कर रहा है गुण रूप में। गुण रूप में देखिए, इधर समुच्चय निर्माण रूप में ए दिया हुआ है x एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या जो 6 की, यहां पर 6 भी है, 6 भी है, 1 2 3 6। x एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सेकंड वाले में आपका ए आएगा, ए सही होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है। ठीक है, और इसके बाद फर्स्ट बी दिया है x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या ये है, यानी ये b होगा, इसके साथ b आएगा, ये b, ये और b, इसका मिलान b के साथ होगा, यानी ये दोनों सेम है। और इसके बाद c, x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। x एक प्राकृतिक 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या है, तो वो ये होगा, यानी c, इसका जो है c होगा ये। और फिर मैथमेटिक्स ये जो है ये रोस्टर रूप में है और मैथमेटिक्स आपका दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, ये इसका डी, तो ये इसका डी सही है। तो आप इस तरह से आप सबको इसके सामने सी लिखेंगे, इसके सामने ए और इसके सामने डी और इसके सामने बी। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अब थ्योरी पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। आइए देखते हैं। समुच्चयों के प्रकार। सबसे पहला समुच्चय हम लोग देखते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट, जैसा नाम से स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, यानी असंभव गुण वाला जो समुच्चय होगा वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई से निरूपित किया जाता है, और या फिर मजने कोष्ठक में कुछ भी ना लिख करके इससे निरूपित करते हैं। अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव फाई है। इसका उदाहरण क्या होगा रिक्त समुच्चय का, आइए उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि 2 से छोटी और 4 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से छोटी और 4 से बड़ी हो? कोई नहीं है। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल x का मान जो है x 2 से छोटा है तथा
7 से बड़ा है, और जहां x एक पूर्णांक 7 से बड़ा, तो 2 से छोटा 7 से बड़ी कोई पूर्णांक नहीं होती है, यानी यह असंभव गुण है। दूसरा उदाहरण हम कहें सींगों आगे घोड़ों का समुच्चय, तो सींग घोड़ों की सींग होती है, नहीं होती है, तो सींग आगे घोड़ों का समुच्चय नहीं होता है। सींग आगे घोड़ों का समुच्चय या घोड़ों का संग्रह या समुच्चय, जो भी कहें समुच्चय, ये जो है रिक्त समुच्चय है। एक और उदाहरण, मूंछों वाली औरतों का समुच्चय, औरतों की मूछें नहीं होती, तो ऐसी औरतों का समुच्चय वो भी रिक्त समुच्चय, एक भी अवयव नहीं होगा। हालांकि कहीं कहीं कुछ जीन्स कुछ औरतों में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हो भी जाता है, लेकिन वैसे अमूमन औरतों की मूछें नहीं होती हैं, तो मूछ वाली औरतों का समुच्चय, मूछ वाली औरतों का समुच्चय, ये भी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि औरतों की मूछ नहीं होती है। तो इस तरह से रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा है एकम समुच्चय। एकम, या इसको अंग्रेजी में सिंगलटन सेट भी कहते हैं। तो जैसे नाम से एकम समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, एक, वो एकम समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण बहुत सारे हैं। किसी विद्यालय में प्रधानाचार्यों का समुच्चय, तो किसी विद्यालय में, नंबर पहला एग्जाम्पल, विद्यालय में प्रधानाचार्यों का समुच्चय, तो क्या बहुत सारे प्रधानाचार्य होते हैं? नहीं, एक ही प्रधानाचार्य होता है, तो इसमें ये एकम समुच्चय कहलाएगा। दूसरा, देश में राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो पूरे देश में एक ही राष्ट्रपति होते हैं, तो ये भी जो है किसी देश के राष्ट्रपति का समुच्चय। राष्ट्रपति का समुच्चय, क्योंकि इसमें भी एक प्रधानमंत्री का समुच्चय किसी देश के, वो भी एक ही अवयव है, एक ही प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारे ऐसे समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, वो जो है एकम समुच्चय कहलाता है, या अंग्रेजी में सिंगलटन सेट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट, इसको फाइनाइट सेट भी कहते हैं। फाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उनकी काउंटिंग की जा सके, वो सारे समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, परिमित माने कि उनकी काउंटिंग हो सकती है। किसी भी समुच्चय में अगर a बराबर मान लीजिए 1 2 3 ये 3 अवयव है, तो इस समुच्चय के अवयवों की संख्या को ऐसे लिखा जाता है na बराबर 3, क्योंकि 3 अवयव है। अगर इसी में b बराबर ab 2 अवयव है, तो इसको nb बराबर 2। तो ये फाइनाइट नंबर्स है। तो a और b दोनों जो है, ये उदाहरण a और b ये दोनों परिमित समुच्चय हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। a e i o u c,
ये भी परिमित समुच्चय है। इसमें कितने तत्व हैं? NC बराबर 5, 1 2 3 4 5, इनके तत्वों की संख्या लिखी जाए। तो परिमित समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को काउंट किया जा सके। अब जैसे आकाश में तारों का समुच्चय लोग कहते, तो आकाश में तारों की संख्या भी गिनी जा सकती है, इसलिए वो भी परिमित समुच्चय है। ये जो है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गिना जा सकता, लेकिन अब विज्ञान में ऐसा संभव है कि आकाश के सभी तारों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए ये भी परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। अच्छा, एक बात और जो अभी हमने बताया कि सिंगलटन सेट, जैसे ये फाई रिक्त समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय को फाई और इससे निरूपित करते हैं, और एक एकम समुच्चय। तो यहां पर ये जो है एकम, ये कौन सा समुच्चय होगा? एकम समुच्चय, क्योंकि इसमें एक अवयव है, एकम समुच्चय। या इस मजने कोष्ठक के अंदर मजमा कोष्ठक हो, इसमें ये एक अवयव है, तो ये भी एकम समुच्चय हुआ। यह और रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त में क्या है? रिक्त समुच्चय में मजने कोष्ठक में एक भी अवयव नहीं होगा। जैसे ये रिक्त समुच्चय है, फाई ये रिक्त समुच्चय है, तो ये आपको अंतर समझना होगा। ये रिक्त है परंतु ये एकम है, ये रिक्त नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जो होता है उसमें अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गिनती या अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती, इनफाइनाइट अवयव होते हैं, तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जैसे ये देखिए 1 2 3 4, क्या इसका अंतिम छोर कहीं है? अंतिम संख्या कोई बता सकता है? नहीं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। ऐसे ही विषम संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 7, ये भी कैसी संख्या है? कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। ऐसे ही सम संख्याएं 2 4 6 8, ये कैसा समुच्चय है? ये भी अपरिमित समुच्चय है। अभाज्य संख्याओं के लिए अभाज्य संख्याएं मान लो 2 3 5 7 11, इसका भी इंड नहीं है। ये सारे जो है ये सब अपरिमित संख्याओं के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विसंगत समुच्चय। नेक्स्ट हमको पढ़ना है विसंगत समुच्चय। विसंगत या असंयुक्त समुच्चय। विसंगत या असंयुक्त समुच्चय, यदि ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त माने रिक्त नहीं है, कुछ अवयव है इसमें, दो आरिक्त समुच्चय हैं, तब यदि ए और बी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ समझते हैं, कॉमन ना हो, एक भी अवयव कॉमन ना हो, तो दोनों ए और बी आपके आरिक्त समुच्चय, जो ए और बी जो आरिक्त माने इसमें कुछ अवयव हैं, यदि ए और बी में
एक भी अवयव कॉमन ना हो तो ए व बी विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तब जो है आरिक्त समुच्चय हैं। तब यदि ए व बी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तब ए व बी जो है विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ये दो ही जरूरी नहीं है, अगर तीन, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 7। क्या ए के अवयव और बी के अवयव कोई एक भी कॉमन है? एक भी कॉमन नहीं है, तो ए व बी क्या होंगे? ए व बी विसंगीत या असंयुक्त। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, यानी दोनों दो या दो, जैसे एक और सी मान लीजिए कोई समुच्चय है ए बी सी, तो ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ए बी व सी तीनों विसंगीत हैं, विसंगीत या इसको असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय हैं, तथा ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, ए के सभी अवयव बी में हो, बी के सभी अवयव ए में हो, तो हम ए और बी को कहेंगे ये समान समुच्चय हैं। एग्जाम्पल, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 और बी बराबर दिया है 3 1 2। आपको पता है समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, क्रम आगे पीछे कुछ भी नहीं किए, समुच्चय वही बना रहता है। तो ये दोनों में सेम अवयव है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, दो यहां है, दो यहां है, तीन यहां है, इसलिए ए और बी आपस में क्या होंगे? बराबर। एक और एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, सेकंड, यदि मान लीजिए ए बराबर ए बी सी और बी बराबर दिया है ए बी सी, तो यहां पर चूंकि ये एक ही अवयव रिपीट हुआ है तो रिपीट नहीं होता है, उसको एक ही बार माना जाएगा, यानी इस अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये जो अवयव है ए बी सी ही, इसको चाहे ये कहें चाहे ये कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये किसी भी अवयव को अगर वो एक जैसा है तो उसको एक ही लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो यहां पर देखिए ये दोनों में सेम अवयव हैं, अतः ए और बी आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार ये थ्योरी खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।